जब से साउथ अफ्रीका कोच ने ग्रोवल ग्रोवल बोला है ना, इनको एकदम ग्रोवल ही करा दिया हमने तब से। टेस्ट सीरीज के बाद से तो पहले ओडीआई में ग्रोवल कराया और अब इसमें ग्रोवल कराया है। जब भी कोई विकेट जा रही थी या रन मार रहे थे तो सबसे पहला चेहरा ही इसी का दिखा रहे थे कि हाँ भाई ये बहुत ग्रोवल ग्रोवल कर रहा था। इसकी शक्ल देखने लायक थी उस टाइम पे कि हाँ मैंने गलत बोल दिया। और पूरी आइए बात करते हैं फर्स्ट इनिंग की। फर्स्ट इनिंग में जो हमारा इतना बुरा हाल हो गया कि हमारे बैटर से रन नहीं लग रहे और पूरी बैटिंग ऑर्डर ही कोलैप्स कर गई। 15 ओवर तक 115 रन थे और ऐसा लग रहा था कि अब तो मैक्सिमम जा ज़्यादा 140 और 150 तक ही जा पाएंगे। पर तब आते हार्दिक पांड्या, हार्दिक और पांड्या, जिन्होंने आते ही अपना कमाल दिखाया और उन्होंने 29 बॉल पर 58 मारे, जिसमें कि 4 छक्के और 6 चौके थे। और उन्होंने साथ ही साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया जो था कि 100 छक्के मारने का। और इसमें साथ ही साथ वो चौथे ऐसे बैट्समैन बने जिसने T20 में 100 छक्के मारे। और उन्होंने दिखा दिया कि वो इंडिया के अभी भी सबसे महत्वपूर्ण एसेट है वाइट बॉल क्रिकेट में, जो जब भी एकदम क्लच सिचुएशन होती है तो सबसे पहले वही आगे खड़े होते हैं और जब सब प्रेशर में होते हैं तो वो एकदम बिना किसी प्रेशर के रन मारते हैं और दिखा दिए कि वो ऐसे टफ सिचुएशन में भी हमेशा खड़े रहते हैं। कल के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या बने और साथ ही साथ उन्होंने जो 29 बॉल पर 58 मारे और एक विकेट ली, इसके कारण वो मैन ऑफ द मैच भी बने। और वो डिजर्व भी करते थे क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से खेला उनकी वजह से ही इंडिया इस मैच को जीत पाई है। कल जब साउथ अफ्रीका उतरी थी तो उन्होंने बहुत ही अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने 4 पेसर खिलाए थे और एक स्पिनर खिलाया था कि उन्होंने अपनी बॉलिंग को बहुत मजबूत करने की कोशिश करी कि जिसके कारण वो इंडिया को रोक सके। और 15 ओवर तक तो उन्होंने रोका भी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। उनके जितने बॉलर थे वो समझ गए थे कि इस विकेट पे स्लोअर ज़्यादा काम करेगी, तो वो स्लोअर बॉल ही डालने लगे। और जो हमारे प्लेयर थे वो उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, सिवाय हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो अपनी सैयद मुश्ताक अली की फॉर्म लेके आ रहे थे और साथ ही साथ उनकी जो सैयद मुश्ताक अली की फॉर्म थी उसको उन्होंने अपने साथ, उन्होंने इस मैच में भी बहुत अच्छे रन मारे। बात करते हैं सेकंड इनिंग के बारे में। सेकंड इनिंग में तो पूरा इन्होंने एकदम सड़ा ही दिया, एकदम नींद सी आ गई। जैसे 74 पे ऑल आउट हुए, इतना बोरिंग कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि भाई आज मन नहीं कर रहा है, थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। वही वाला हिसाब हो गया था कि बिल्कुल ही मन नहीं करा कि हाँ इनकी बैटिंग देखने का। और हमें बात करनी पड़ेगी एक डेवल ब्रेविस की, जो विकेट थी उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि डेवल ब्रेविस ने वो वाली थी तो नो बॉल, पर डेवल ब्रेव जब तक थर्ड एम्पायर उसको वो करते हुए डेवल ब्रेविस निकल चुके थे अपने पवेलियन की तरफ और इसी कारण उनको आउट देना पड़ा। और साथ ही साथ हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर डेवल ब्रेविस रहते तो मैच और आगे भी जा सकता था और रोमांचक भी बन सकता था। और ये हमें देखने में बहुत मजा आया जिस हिसाब से हमारी टीम ने आज खेला और बॉलर ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पहली बार एक साथ खेल रहे थे। और अब तो खेलना भी चाहिए। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 लगभग लगभग 2 महीने दूर है। दिसंबर जनवरी के बाद सीधा 7 फरवरी से स्टार्ट है T20 वर्ल्ड कप। तो हमारी प्रेपरेशन और अच्छी होगी। अभी तो 4 मैच साउथ अफ्रीका के साथ बचे और 5 मैच हमारे न्यूजीलैंड के साथ बचे T20 वर्ल्ड कप से पहले की प्रिपरेशन के लिए। तो हमें अपने आप को और ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपनी बैटिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा अच्छी। आइए अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है मीम रिव्यू। आइए देखते हैं। हार्दिक पांड्या, भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या की हुई पिटाई बहुत ही कसाई नुमा होती है। ये तो पाकिस्तान वालों को पता ही होगा कि हार्दिक पांड्या ने कितना मारा है। भाई तो चिंगमी चबाते रहे, रन जीजी आके बना लेंगे। सूर्या भाई अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले यार फॉर्म में आ जाओ, ऐसे मत करो वरना जीजी सबसे पहले आप ही की फील्डिंग सेट करेंगे। नो वन विल ट्रोल हिम ब्रो, प्लेड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200 इन हिज कमबैक। वाह जीजी भाई वाह। फूफा जी व्हेन ओनली दूल्हा गेट्स बादाम वाला दूध। इसकी तो शक्ल ही ऐसी हो गई जब से इसने ग्रोवल ग्रोवल बोला। इसने क्या एक्सप्रेशन दिए है भाई साउथ अफ्रीका कोच ने। ईट स्लीप इंजरी विजिट टू मालदीव्स क्लच रिपीट। हार्दिक पांड्या का भी सही है कि आओ और फिर इंजर्ड हो जाओ, फिर मालदीव में छुट्टियां बनाओ और उसके बाद फिर आओ, फिर अपना और दिखाओ। ब्रो यू डिड रॉन्ग विद स्मृति मंदना। ये वही वाली जनता है जो विराट कोहली को जब ग्लेन फिलिप्स आउट करता है तो फिलिप्स वाले ट्रिमर को गाली बकते हैं। फियर हिट देम सो हार्ड दे वर बंडल आउट बिफोर द गॉड कुड इवन स्टार्ट एग्री रन ऑफ। शिवम दुबे ने तब भी एक विकेट तो ले ली, पर भाई इसके एग्री रन अप देख के साफ वाले इतना डर गए कि पहले ही ये ऑल आउट हो गए।